Number 1. Present, ma'am. Nine, 10. Number 9 and 10. Ma'am, 5, 10 present. 12, 14, 16. 14. 12, 14, 16 है कि नहीं? 14. ठीक है बच्चे. 22, 29, 33. 33 22 में present, ma'am. 33 में 22 भी present. 37, 41, 42. 37 present. मैं 41 present. हाँ जी. 41 present. 42 भी present है. 53, 54, 56. 54 ma'am present. ठीक है. 53, 54 हो गया. 56 भी हो गया. 58, 59, 60. 60 present, ma'am. 58 present है. 60 present है. 61 present है. 63, 65. 65 present ma'am. 63 present, 65. ठीक है. 67, 68, 69. मैं 67 present. हाँ जी. 68, 69. 73, 74, 75. 73 ma'am. 74 present. 76, 77, 79. 1505, 1506, 1508. 579 present में. 579 present में. 79 present है. 6 present है. और Yes, ma'am. 8 भी present. ठीक है जी. 8 भी कर दिया. 10, 12, 15. Ma'am, 15. ठीक है जी. Ma'am, 16, 46. 15, 16. ठीक है जी. Ma'am, 18, 15, 19. 46. I'm 19. Ma'am, 15 44. 15, 19 कर दिया. 44 कर दिया. और बोलो. Ma'am, 20 15, 20. 20 कर दिया. 44 कर दिया. 45 कर दिया. Ma'am, 15, 21. 47 कर दिया. 21 कर दिया. Ma'am, 33 दिवाकर कुमार. ठीक है जी. 33 को भी कर दिया. Ma'am, 36. ठीक है जी. 36 भी कर दिया. और कोई रहता है इवनिंग में? सुन लो अब. एब्सेंटी सुनो. रोल नंबर 9, 16, 29,
मैम 16 516 मैं मॉर्निंग का बोल रही हूँ अभी। गगनदीप, कपिल, देन सौरभ, देन रोहित 59 रोल नंबर, उसके बाद गुरदीपक, जयप्रकाश, शोभित, विकी, आशुतोष, मीना, शंकर, युवराज, हिमांशु, सोनू भारद्वाज, यशकरण, देवजीत, देवप्रीत, आकाश, पायल, अंकित। यस मैम। कौन पायल है? मैम ठीक है जी। हाँ जी। इनके अलावा Sir, कोई और? 1543. अंकित को भी कर दिया, और कोई रहता है? 30 को भी कर दिया देवजीत, 31 present. 31 भी कर दिया। कोई और रहता है जिसकी अटेंडेंस मार्क हुई हो? ठीक है जी। चलो, लास्ट लेक्चर में बच्चे हम कर रहे थे, पेपर डिस्कस कर रहे थे, मैं उसी को कंटिन्यू करके देन आई विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। We were on this 18, ठीक है बच्चे। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इन हीप सॉर्ट आफ्टर डिलीटिंग द लास्ट मिनिमम एलिमेंट द एरे विल कंटेन एलिमेंट्स इन। ठीक है, हमें पता है कि वी कैन इम्प्लीमेंट एनी ट्री और एनी फॉर्म ऑफ डाटा स्ट्रक्चर आइदर यूजिंग एरे और यूजिंग लिंक लिस्ट। ठीक है, अगर मैं ट्री की बात भी करती हूँ, if let it be 96 is the first element, then 43 is the next element, 54 is the next element, then 31 and let it be 32. These are the elements of the tree. Okay? अब जब मैं डिलीशन प्रोसेस की बात करती हूँ, डिलीशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है? लेट इट बी, अगर मेरा मैक्स हीप था, मैक्स हीप का मतलब क्या है? द मैक्सिमम एलिमेंट इज टू बी डिलीटेड फर्स्ट। ठीक है, अब दिस इज ऑल्सो एन एरे, द एलिमेंट्स ऑफ द ट्री आर स्टोर्ड in the form of array. This is stored at 0 index, this is stored at 1 index, this is stored at 2 index, this is stored at 3 index, this is stored at 4 index. ठीक है, हम क्या करते हैं? हम कहते हैं अगर हमने रूट नोड को डिलीट किया है तो सबसे पहले क्या होता है कि 32 जो लास्ट एलिमेंट होता है, ठीक है, दैट विल चेक इट्स पोजीशन, वेदर वो कहाँ पे जाएगा। लीफ नोड डिलीट होता है ना सबसे पहले, जैसे 32 ने यहाँ से डिलीट होके चेक करना 32 कहाँ जाएगा, क्या 96 की पोजीशन पे वो जस्टिफाई हो रहा है? नहीं हो रहा, तो कौन ऊपर आएगा? 54 विल कम अपवर्ड। तो ये क्या होगा, क्योंकि 54 का लीफ नोड नहीं था, तो 54 विल कम अपवर्ड इन सेकंड फेज, हियर विल बी 43, देयर विल बी 32 and here will be we having 31. So deletion of 96 also involves these changes, deleting of last element also, क्योंकि वो अपनी पोजीशन फाइंड आउट करेगा। ठीक है, ट्री में एग्जैक्टली वो कहाँ लोकेट होगा। अब तो हम ये कहते हैं कि ये पोजीशन, फोर्थ जो पोजीशन है एरे की, अगर मैं एक एरे की फॉर्म में ही इस ट्री के एलिमेंट्स को एज्यूम करूं 0 1 2 3 4, ठीक है, this fourth position is now vacant, but the 0 position is occupied by the next element after adjustment, 0 1 ये 2 ये 3, fourth is free। तो हम कहते हैं जब deletion होते हैं, instead of using a new array, why not to use the existing array only to record the deleted elements, to make a record of deleted elements। तो वो रिकॉर्ड बनाने के लिए मैं इस फोर्थ पोजीशन पे क्या करती हूँ, 96 डालती हूँ। ठीक है, फिर सेकंड में केस में क्या होगा, 54 is going to be deleted. When 54 is going to be deleted, I'll be utilizing this third location. क्यों? क्योंकि अब ये 31 ने अपनी पोजीशन फाइंड आउट करनी है। अब ये ट्री कैसा बनेगा, यहाँ पे था 43, यहाँ पे था 32, which place will be occupied by 31? 43 ने 31 की पोजीशन लेनी, क्योंकि 43 is the next biggest element,
43 और 32 में से बिगेस्ट कौन है? 43. तो 31 will occupy the position of 43 and 32 will remain in its position. अब ये थर्ड लोकेशन भी फ्री हो गई by deleting 59. तो 59 क्या करेगा ऑक्यूपाई? इस पोजीशन को, थर्ड पोजीशन को, एग्जिस्टिंग एरे की ही. ठीक है. अब 0 1 2 पे ऑलरेडी ये 3 एलिमेंट्स हैं. नाउ the deletion of 43 will lead to the change of this element. अब 32 क्या यहाँ पे रहेगा 0 पोजीशन की? क्या वो 1 की पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा? वो यहीं पे ही रहेगा. ये 32 यहाँ पे है, तो 31 will be over here after deleting node 43. तो 43 will occupy this second position, क्योंकि second position अब फ्री हो जाती है एक नोड के डिलीशन से. Trying to delete a root node will also delete the last child node and last leaf node. ठीक है. तो 43 डिलीट हो गए, यहाँ आ गए. अब ये ट्री में 32 और 31 बचे. 32 को डिलीट करने का मतलब है 31 विल नाउ, क्योंकि ओनली एलिमेंट था वो उसकी पोजीशन पे आ जाएगा. तो 32 विल कम ओवर हियर एंड 31 विल कम ओवर हियर. द लास्ट एलिमेंट टू बी डिलीटेड विल ऑक्यूपाई इट्स ओरिजिनल पोजीशन ओनली. ठीक है. अब ये बात हुई है उसी एरे में, जिस एरे में ये एलिमेंट्स है उसी एरे में ही हमने उसकी लास्ट पोजीशंस के साथ जो फ्री हो रही है 1 by 1 वहीं पे डिलीटेड एलिमेंट को सेव करना शुरू किया. तो मैक्स ही के ट्री में आपने क्या ऑब्जर्वेशन की कि द लिस्ट इज इन असेंडिंग ऑर्डर, ट्राइंग टू डिलीट एलिमेंट but starting from the largest element, the greatest element to be deleted. ठीक है. This is the last greatest element, this 31. तो इसमें क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में होगी. अब ये बात कर रहे हैं मिनिमम एलिमेंट के डिलीशन की. अगर यही ट्री मैं इस फॉर्म में एज्यूम करूं 31 32 41 51 97, let it be, these are the elements. ठीक है. This is the first minimum element. When I am going to delete this first minimum element, then it will occupy the last position because the last position is to be freed. Last position free होगी ना deletion के बाद. ठीक है. तो ये 97 ने फिर अपनी पोजीशन ढूंढनी यहाँ पे. तो पहला मिनिमम क्या होगा? लास्ट पोजीशन पे जाएगा. ऐसे जब सेकंड मिनिमम डिलीट होगा दैट इज 32, वो सेकंड लास्ट पोजीशन पे जाएगा. थर्ड मिनिमम डिलीट होगा 41, दैट विल बी केप्ट एट थर्ड लास्ट पोजीशन. नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट डिलीट होगा तो 51 विल बी केप्ट एट दैट पोजीशन. लास्ट में मिनिमम एलिमेंट कौन सा रह जाएगा? 97. तो उसका क्वेश्चन था कि हीप सॉर्ट में व्हेन यू आर ट्राइंग टू डिलीट द लास्ट मिनिमम एलिमेंट, द लास्ट मिनिमम इज 97 itself. The array will be in decreasing sorted order, as you can see from the diagram. बच्चे इस केस में हमने जब डिस्कशन की थी ना, ठीक है, इतनी बारीकी से मैंने तुम्हें क्या कहा है, केसेस को स्किप करना, कंपैरिजंस को स्किप करना, ऑल डिपेंड्स ऑन अ हायर लेवल प्रोग्रामिंग. हमने क्या किया था? हमने डिलीशन की थी. तो हम क्या कर रहे थे? हम एक सेपरेट एरे में उसको इन सीरियल ऑर्डर में एलिमेंट्स को प्लेस कर रहे थे. हम ये कह रहे थे कि अगर 31 डिलीट हुआ तो 31 शुड बी प्लेस्ड एज द फर्स्ट एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट. देन सेकंड एलिमेंट डिलीट हुआ 32, वो हम एक सेपरेट एरे बना रहे हैं. ठीक है. दीज कंसेप्ट्स आर बेस्ड ऑन कि तुम उसी एरे में, क्योंकि आपकी मेमोरी भी तो एक एक करके फ्री हो रही है, एक एलिमेंट को डिलीट कर रहे हो, एक मेमोरी फ्री हो रही है, तो वो कहता है उसी एरे में क्यों ना आप उसके चेंजेस करते रहो. ठीक है. तो मैंने चेक किया तुम सबके रिस्पॉन्सेज जो हैं डिक्रीजिंग सॉर्टेड ऑर्डर की. एक बच्चे ने ट्री इन ऑर्डर पे किया जो कि टोटली इनकरेक्ट था, लेकिन अगर इंक्रीजिंग सॉर्टेड ऑर्डर में भी आप करते तब भी मैं इसको करेक्ट ट्रीट कर लेती. पर सारी क्लास ने डिक्रीजिंग सॉर्टेड ऑर्डर में किया है. मुझे नहीं पता ये क्या कंसेप्ट आपने यहाँ पे लगाया, बट द कंसेप्ट इज एक्चुअली ऑन दिस की एग्जिस्टिंग एरे जहाँ पे ट्री ऑलरेडी स्टोर्ड है. इफ दिस इज स्टोर्ड एट 0 इंडेक्स, दिस इज एट 1, दिस इज एट 2, दिस इज एट 3 एंड दिस इज एट 4 इंडेक्स. 4 इंडेक्स ये यूटिलाइज हैं. एक एलिमेंट के डिलीशन उसको टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करो, कहीं पे भी स्टोर करो. ठीक है. डेटा में स्टोर कर लो, कहीं पे स्टोर किया तो ये फोर्थ एलिमेंट की रिप्लेसमेंट मांगेगा ये 0 पोजीशन, कि वो 0 पे एडजस्ट हो रहा है किसी और पोजीशन पे फोर्थ लेना है. ये फोर्थ फ्री स्पेस जब फ्री होगी तो जो डिलीटेड है 0 इंडेक्स वाला, पहली बात है तो उसने तो अपनी पोजीशन ले ली फोर्थ पोजीशन पे, क्योंकि वो डिलीट हो गया. अब उसको ट्री में हमने कंसिडर नहीं करना है, हमने सिर्फ 3 तक इंडेक्स रखने हैं कि अब 3 तक डिलीशन होगी 0 to 3. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? एनीवन जिसको समझ लगी मेरी बात? Yes, ma'am. बाकी किसी को नहीं समझ लगी?
इसका आंसर आप असेंडिंग भी लिख सकते थे, डिसेंडिंग भी लिख सकते थे. इफ यू आर डूइंग द डिलीशन इन द सेम एरे देन द आंसर विल बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. If you are making use of a separate array to store the deleted elements, then the answer would be ascending order. क्योंकि लास्ट मिनिमम एलिमेंट क्या होगा 97. Yes, ma'am. वो पहले पे इंडेक्स पे जाएगा. ठीक है ना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ये Yes, कहते हैं ma'am. कि टू मेक मैक्सिमम यूसेज ऑफ द मेमोरी वी नीड टू स्टोर द डिलीटेड एलिमेंट्स इन द सेम एरे. क्योंकि वो जगह ही खाली हो रही है तो क्यों ना उसी को यूटिलाइज किया जाए. इसलिए इसका आंसर है डिक्रीजिंग सॉर्टेड ऑर्डर. गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम इसका आंसर फिर क्या आएगा? मतलब दोनों लिख सकते हैं? दोनों लिख सकते हो. बट हम यही कह रहे हैं ना कि हायर लेवल प्रोग्रामिंग पे हम कहते हैं कि वाई टू मेक यूज ऑफ अ सेपरेट एरे टू स्टोर द डिलीटेड एलिमेंट्स. क्यों? क्योंकि पहले भी तो फ्री हो ही रही है जो ऑलरेडी उसने Yes, ma'am. एरे ऑक्यूपाई की थी ट्री को स्टोर करने के लिए. अब वो जब फ्री हो रही है 1 by 1 एलिमेंट्स के डिलीशन के साथ, तो तुम उसको अलग एरे एक मतलब एक्वायर करके उसमें स्टोर कर रहे हो तो पहली वाली एरे तो वेस्टेज जाएगी. वो कहता है उसी में उसको स्टोर करो. दैट्स व्हाई द जो प्रोफिशिएंट आंसर होगा वो होगा डिक्रीजिंग सॉर्टेड ऑर्डर. बेटर आंसर. बट मैं वही कह रही हूँ डिप्लोमा लेवल पे मैं दोनों एक्सेप्ट कर लेती. अगर किसी ने इंक्रीजिंग भी लिखा हो तो मैं उसको एक्सेप्ट करती, पर किसी ने नहीं लिखा. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. द एसेंशियल पार्ट ऑफ हीप सॉर्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ मैक्स हीप. कंसीडर ट्री शोन बिलो. द नोड वैल्यू 20. दिस आई हैव कवर्ड. ये तो हो गया था ना कवर कि नहीं किया? 24 violates a max heap property. Once CP5 procedure is applied, which position will be it? Max heap है 24 ने वायलेट किया है. 24 ने वायलेट क्यों किया? इस 44 की वजह से. ठीक है. ये 44 इससे बड़ा है, ये नीचे दिख रहा है. देन 28 उससे बड़ा है, मतलब 24 से ये भी बड़ा है, तो ये भी वायलेट कर रहा है. यानी कि अगर हम हीपीफाई मेथड को कॉल करते हैं नाउ अकॉर्डिंग टू रूल 3 को 7 के साथ वो अपनी पोजीशन पे है. लीफ नोड से स्टार्ट करते हैं ना हम. ठीक है. 3 7 के साथ अपनी पोजीशन पे है. 28 जब 44 के साथ चेक किया वो भी अपनी पोजीशन पे है. 5 44 के साथ चेक किया, ये अपनी पोजीशन पे है. विल गो टू नेक्स्ट लेवल. 4 को 30 के साथ चेक किया, वो अपनी पोजीशन पे है क्योंकि बड़ा वाला एलिमेंट ऊपर ही दिख रहा है. 11 को 30 से चेक किया, अगेन इन इट्स पोजीशन. 7 को 24 से चेक किया, अगेन इन इट्स पोजीशन. 44 को जब 24 से चेक किया, यहाँ पे इसने मैक्स हीप प्रॉपर्टी को वायलेट किया. जब ये वायलेट करेगा तो 24 विल कम डाउन एंड 44 विल कम ओवर हियर. व्हेन 24 इज ब्रॉट डाउन, ठीक है, देन 24 इज चेक्ड विद इट्स चाइल्ड नोड्स आल्सो. अब 24 5 के साथ सही प्रॉपर्टी ओबे कर रहा है, लेकिन 24 जो 28 के साथ वायलेट कर रहा है, तो 24 विल कम ओवर हियर and 28 will occupy its position. ठीक है. This 24 will come over here. उसने हमें क्वेश्चन में सिर्फ 24 की बात की थी, मैंने उसके आगे नहीं चेक करना. 24 उसने कहा वायलेट कर रहा है, तो 24 वायलेट कर रहा है तो कहाँ पोजीशन पे जाएगा? इट विल बी इन 9 पोजीशन. गॉट इट? Yes, ma'am. ये तो क्लियर था. हीपीफाई मेथड हमने किया कि कैसे 1 by 1 अपने हायर ऑर्डर के साथ वो चेक करता है. पेरेंट के साथ चेक करेगा वेदर इट इज अ मैक्स ट्री और अ मिन ट्री. उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा कि वो पेरेंट से छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए ऑर्डर में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन था द डिसेंडिंग हीप प्रॉपर्टी इज. डिसेंडिंग में क्या होता है? पेरेंट नोड बड़ा होता है. Yes, ma'am. तो क्या होगा इस केस में? पेरेंट नोड इज ग्रेटर देन ई ऑफ आई. थर्ड ऑप्शन. ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि अगर सेम नोड्स दो एरे में जब आप बिल्ड हीप करोगे तो पहला नोड अगर 97 है, दूसरा नोड भी 97 है, उसका लेफ्ट चाइल्ड ऑटोमेटिकली ही बनेगा. ठीक है. व्हाट इज द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हीप सॉर्ट? क्या होगी भी? 3 है And log n. एंड लॉग. ठीक है. Which of the following is incorrect? Algorithms can be represented in
pseudocodes program flowcharts, but not in the form of syntax. So syntax would be the correct answer. Write an algorithm. When an algorithm is written in the form of programming language, it becomes program. Program, ma'am. Okay. Another name for 1D array, linear array. तो सीधे से क्वेश्चंस थे. Flowcharts and algorithms are used for All above, ma'am. all of above. ये भी बच्चों ने गलत किया है, मेरे को हैरानी क्यों. प्रोग्रामिंग करेंगे एल्गोरिथम्स, टेस्टिंग डिबगिंग भी हो सकती है उनकी, कोडिंग भी हो सकती है उनकी फ्लोचार्ट एल्गोरिथम की, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. विद दिस and have completed your MST discussion. Now I'll be starting with you people the next sorting technique, and that is the quick sort. Quick sort, as you have already studied in your data structures. Okay. This is a technique that is based on the principle of, again, divide and conquer. मैम हाँ जी. मैम मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में एक पिक भेजा है मैम, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो मैम. वो प्री सॉर्टेड एरे वाला है मैम, वो वाला. Let me check. हाँ, that is of order n. Correct. यस मैम. तो मैंने क्या कहा तुम्हें, मैंने तुम्हें बच्चे, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, तुम फिर वही कंफ्यूज हो रहे हो उन बातों में. लेट मी अगेन शेयर विद यू. My question with you people on the insertion sort was this one. What is the running time of an insertion sort algorithm if the input is pre-sorted? So that I'm saying is n minus 1. क्यों? क्योंकि exact number of passes will be n minus 1. But मैंने आपको सुबह यही तो बोला, if I am writing it in terms of complexity of order of n minus 1. N minus 1 is the, if this is the equation, then what would be the complexity? The maximum effect on the time will be of this linear parameter than the constant one. Constant की वजह से थोड़ा ना फर्क पड़ेगा टाइम पे ज्यादा, एक लीनियर पैरामीटर की वजह से या लीनियर वेरिएबल की वजह से ज्यादा फर्क पड़ेगा. तो आई विल राइट द कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ, वी गो इन द फॉर्म ऑफ n वेरिएबल. मैंने सुबह यही तो बोला, अगर बिग गो नोटेशन की फॉर्म में करना है तो द रनिंग टाइम इज n. बट अगर एग्जैक्ट नंबर ऑफ ऑपरेशंस कहने हैं तो आई विल बी राइटिंग इट्स n minus 1 एग्जैक्टली. फर्स्ट पास चलाने का मतलब ही क्या है तुम्हारा, जब उसका प्रीवियस एलिमेंट है ही नहीं. ओके. बच्चों उसको उसके साथ कंफ्यूज मत करो. तुम फिर भी कहते हो जिसने n भी लिखा है मैं उसको भी कंसिडर कर लूंगी, रनिंग टाइम वुड बी दैट वन. ठीक है, तो मैं उसको करेक्ट करके डील कर लूंगी. दैट इज नॉट एन इशू अगर तुमने ऑर्डर ऑफ n की फॉर्म में उसको सोच लिया. ठीक है, इतनी बड़ी नहीं, मैंने कहा बहुत बेसिक सी डिफरेंसेस है. जैसे अभी हमने हीप ट्री का एक बात किया, हमने एरे जो स्टडी भी की है वो हमने किया डिफरेंट एरे में हम स्टोर कर रहे हैं डिलीटेड एलिमेंट्स को, बट दैट काउंट्स टू वेस्टेज ऑफ मेमोरी, जो ये नहीं प्रेफर यस मैम. ठीक है, तो उस चीजों में ये बारीकी है जो ध्यान में रखो. तो जो मैंने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, हाँ ये दिस वन, ठीक है, मैं उसको करेक्ट कर दूंगी. एन वाला भी जिसने किया ना क्लास में, जिस किसी ने भी किया, मैं सबको करेक्ट कंसीडर करके उनके मार्क्स वैसे अपडेट कर दूंगी. Next, I was discussing with you people is the quick sort. Quick sort is again based on the principle of divide and conquer. Divide and conquer is based on the concept that we need to find one by one the correct position of
the elements and then divide into groups as left group and right group. डिवाइड एंड कॉन्कर क्विक सॉर्ट का प्रिंसिपल है ये। डिवाइड एंड कॉन्कर कैसे होता है इस केस में, इन केस ऑफ क्विक सॉर्ट, कि हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि 1 by 1 एलिमेंट को उठाओ, उसकी करेक्ट पोजीशन एरे में क्या है। कोई भी एरे है जिसमें 10 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, एक एलिमेंट लिया, उसकी ऑर्डर के हिसाब से करेक्ट पोजीशन क्या है, उसको वहां पे लेके जाओ। इसका मेन क्राइटेरिया ये होता है। जो टेक्निक है वो उसकी करेक्ट पोजीशन फाइंड आउट करने के ऊपर फोकस्ड होती है। जब उसकी करेक्ट पोजीशन मिल गई एक एलिमेंट की, ये 5 एलिमेंट हैं, ठीक है। इफ मेरा फर्स्ट टास्क था 0 एलिमेंट की पोजीशन फाइंड करना, अब 0 की करेक्ट पोजीशन थी 1 अगर ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए, तो जब 0 1 पोजीशन पे आ जाएगा तो इसके 2 ग्रुप्स बनेंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड का ग्रुप, एक राइट हैंड साइड का ग्रुप। फिर उसके ऊपर सेम यही टेक्निक, फिर उसके एलिमेंट्स उठाओ 1 by 1, उनकी करेक्ट पोजीशंस ढूंढो जब तक कि सिर्फ एक एलिमेंट नहीं रह जाता। जैसे इस केस में लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक एलिमेंट रह गया, तो ये अपने ऑटोमेटिकली क्या होगा, करेक्ट पोजीशन में होगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली अपनी करेक्ट पोजीशन में होगा। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, इसके ऊपर फिर ये टेक्निक अप्लाई करने की जरूरत है till only 1 element is left in the group, क्योंकि that will be considered automatically as in its correct position. Getting my point? समझ लग गया? हाँ जी मैम। ठीक है, जिद्दां कोई भी तुसी ले लो, जिद्दां हाइट वाइज ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ। मान लो मैं क्या कि फर्स्ट बच्चे ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਵਾਈਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵਾਈਜ਼ ਅਰੇਂਜ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਫਰਸਟ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 10 ਤੇ ਫਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਰੈਂਡਮਲੀ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹ 4 ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ 4 ਨੂੰ 4th ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 4 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ 3 ਵਾਲੇ ਹੱਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ 7 ਵੀ दोबारा अरेंज करने हैं। तो उस तरीके से टेक्निक काम करती है, ठीक है। अब ये 1 by 1 जो एलिमेंट है जिसकी करेक्ट पोजीशन ढूंढनी है, इसको हम बोलते हैं पाइवट एलिमेंट। पाइवट एलिमेंट इज नोन एज द रैंडम एलिमेंट। Some of the techniques are based on choosing the pivot elements, ठीक है। पाइवट एलिमेंट होता है रैंडम एलिमेंट, दैट कैन बी एनी एलिमेंट of your list of elements. We can take the leftmost element, we can take the rightmost element, or we can choose any random element, but there should be some criteria, ठीक है। तो हम ज्यादातर जो इजी क्राइटेरियाज होते हैं पाइवट एलिमेंट को चूज करने को कहते हैं कि या तो लेफ्ट मोस्ट से शुरू करो और आगे आगे बढ़ते जाओ एक एक करके, या राइट मोस्ट को चूज करके आगे बढ़ जाओ। नहीं तो कोई भी रैंडमली आप ले लोगे, उससे क्या होगा, उसकी करेक्ट पोजीशन मिलने के बाद आप उसको 2 ग्रुप्स में तो डिवाइड कर ही रहे हो, उसके बाद फिर से वैसा ही टेक्निक लगाओ। जैसे मिडिल एलिमेंट को पाइवट ले लिया, उस टेक्निक पे चलना है, कुछ भी ले सकते हो, बट क्योंकि सिलेक्शन या द टेक्निक विल स्टार्ट फ्रॉम द चॉइस ऑफ योर 1 एलिमेंट, दैट 1 एलिमेंट इज ट्रीटेड एज पाइवट, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स रूल नहीं है कि वो 1 एलिमेंट कौन सा होना चाहिए। अगर गेटिंग जैसे बाइनरी सर्च में तो फिक्स था ना कि मिडिल एलिमेंट की अप्रोच होनी चाहिए, तो यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं होता। पाइवट उन केसेस को बोलते हैं हम। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल कोट करती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आई विल बी टेकिंग सम एलिमेंट्स एज लेट द एलिमेंट्स बी 45, then 36, then 52, 16, then 21 and 89. That these are the elements of your array, and you need to sort these elements using quick sort technique. तो सबसे पहले क्विक सॉर्ट क्या कहती है, यू नीड टू टेक अ पाइवट एलिमेंट, आइदर यू कैन टेक द लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट एज द पाइवट एलिमेंट और आई कैन टेक द राइट मोस्ट एलिमेंट, and you must know whether you are going to arrange the list in ascending or in descending order. That all depends on your requirement. अगर ascending order है तो रूल क्या कहता है कि इधर से इधर जाते वक्त बड़े एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। लेफ्ट वाला स्मॉल होना चाहिए
ये वाला राइट वाला बिग होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल इन असेंडिंग। अगर यही हम डिसेंडिंग की बात करें, ठीक है, इन केस ऑफ असेंडिंग एंड इन केस ऑफ डिसेंडिंग, ठीक है, लेफ्ट वाला डिसेंडिंग में वो कहता है बिग होना चाहिए, इसके राइट पे मुझे स्मॉल एलिमेंट दिखना चाहिए। दिस इज द ओनली रूल यू नीड टू कीप इन माइंड कि लेफ्ट वाला क्या उसका रिलेशन होगा एज कंपेयर टू राइट वन एलिमेंट, ठीक है। अब अगर यही टेक्निक इस पे लगाते हैं हम, ठीक है, 45 को मैंने चूज किया एज द पाइवट एलिमेंट, पीवी पाइवट एलिमेंट। नाउ आई स्टार्ट कंपेयरिंग द पाइवट एलिमेंट। अगर मैंने लेफ्ट को चूज किया तो मैंने राइट हैंड साइड से उसका कंपैरिजन स्टार्ट करना है। अगर मैं राइट को चूज करूंगी, अगर 89 को चूज किया तो उसका लेफ्ट से कंपैरिजन स्टार्ट करना है। दिस ऑल टेक्निक वर्क्स वाइस वर्सा। अगर मैंने लेफ्ट को पाइवट लिया है तो मैंने क्या करना है, इसका कंपैरिजन देना है 89 से अकॉर्डिंग टू रूल इन असेंडिंग ऑर्डर। मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। लेफ्ट वाला छोटा होना चाहिए, राइट वाला बड़ा होना चाहिए। दिस इज ट्रू इन दिस केस, ठीक है। तो उसने क्या करना है, उसने उसका कंपैरिजन उसके प्रीवियस एलिमेंट पे लिया ना, यानी कि राइट को राइट -1 पे किया, तो अब राइट ये इसके साथ कंपैरिजन देना है। अब क्या होगा, व्हेन 45 इज कंपेयर्ड विद 21 according to rule left hand side should be smaller as compared to right hand side, so there is a need to swap. So after doing this comparison 45 with 21, this 21 will come over here, 36 will remain in its position, 52 will again remain in its position, 16, and this 45 will come over here, ठीक है। 89 तो यही रहेगा। अब 45 ने क्या करना है, अगेन लेफ्ट हैंड साइड से कंपैरिजन देना है, ठीक है, क्योंकि 21 से तो वो स्वैप हुआ, इसको छोड़ दो। अब उसने 36 से स्टार्ट करना है। व्हेन 45 इज कंपेयर्ड विद 36, क्योंकि अब 45 राइट साइड को जा चुका है, 36 से जब कंपेयर होगा तो अकॉर्डिंग टू रूल सही है, लेफ्ट वाला छोटा होना चाहिए, राइट वाला बड़ा होना चाहिए। व्हेन 45 इज कंपेयर्ड विद नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज 52, अकॉर्डिंग टू रूल ये फिर डिसओबे हो गया। लेफ्ट में मुझे छोटा दिखना चाहिए था लेकिन ये बड़ा दिख रहा है, तो देयर इज अ नीड टू स्वैप बिटवीन दीज टू वैल्यूज। अब क्या होगा, 21 36, this 45 will come over here, this 16 will remain in its position, and this 52 will come over here, and this is the 89, ठीक है। नाउ 45 अब यहाँ पे आ चुका है, इसके राइट पे क्या है, 52 से तो इसकी स्वैपिंग हुई है, हमने सिर्फ 16 के साथ चेक करना है जो इसका राइट एलिमेंट है, ठीक है। नाउ 41 व्हेन कंपेयर्ड विद 16, अगेन देयर इज अ नीड ऑफ स्वैप, तो क्या होगा, 21 36 16 45 52 89। अब 45 का लेफ्ट में कोई एलिमेंट नहीं है, अकेला एलिमेंट रह गया, इसका लेफ्ट वाला तो ऑलरेडी अभी स्वैप होके आया है, ठीक है। तो जब अब इसका कंपैरिजन किसी एलिमेंट के साथ नहीं रहता, इसके लेफ्ट पे कोई एलिमेंट नहीं रह गया, तो 45 अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ चुका है। अब जो क्विक सॉर्ट है दैट हैज टू बी अप्लाइड टू दीज एलिमेंट्स एज वेल एज टू दीज राइट हैंड साइड एलिमेंट्स आल्सो। So my focus was to find the correct position of the pivot element, and that position, correct position of the pivot element, will divide the list into two halves, the left half and the right half. Again the same procedure will be done on these two halves. अब इसमें इसको pivot choose किया, अगर लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को pivot choose करो, इसको choose किया, इसमें इसको choose करेंगे, तो ये recursive method हो गया। फिर से हमने कहा ना किस आइटरेशन पे बेस्ड होता है या किस तरीके की टेक्निक है। दिस इज अ रिकर्सिव टेक्निक बिकॉज द सेम प्रोसीजर इज अप्लाइड टू सब एरेज आल्सो टिल वी आर लेफ्ट विद ओनली अ सिंगल एलिमेंट। अब 21 क्या होगा, फिर से अगर ये पाइवट एलिमेंट है चेक करें, अगर तो ये 16 से कंपेयर हुआ, रूल के अकॉर्डिंगली ब्रेक हुआ, तो 16 यहाँ आएगा, 21 यहाँ जाएगा, बीच में रह गया 36। अब when 21 is compared with 36, तो फिर रूल ब्रेक हुआ है, तो ये क्या होगा, 16 21 36, ठीक है।
अब 21 क्या हुआ, अपनी पोजीशन पे आ गया क्योंकि इसका अब लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट कोई नहीं रहा। जब 21 अपनी पोजीशन में आ गया, इसने फिर से लिस्ट को दो हाफ्स में डिवाइड किया, ये और ये, क्योंकि उनमें लिस्ट में एक एक एलिमेंट था, ये भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है। इस 21 के अपने पोजीशन पे आते ही ये तीनों एलिमेंट सॉर्ट हो गए। 45 ऑलरेडी सॉर्टेड था। अब 52 जब 89 से कंपेयर हुआ, अकॉर्डिंग टू रूल वो सही था। जब 89 का नेक्स्ट देखा एलिमेंट वो इटसेल्फ 52 है, तो 52 अपनी करेक्ट पोजीशन पे था। ठीक है, जब ये करेक्ट है तो इसका लेफ्ट हाफ तो है नहीं, राइट हाफ एक एलिमेंट है, तो ये ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो गया। इन दिस वे द रिकर्सिव टेक्निक वी कैन सॉर्ट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। भारती एंजॉय कर रही है। कुछ समझ लगा? यस मैम। यस मैम, एक बार रिपीट कर दो थोड़ा, और स्टार्टिंग का फेस रिपीट कर दो बस। मैं वो बाहर आया था, कुरियर वाला आया था, वो गया था मैं तो। करने लगे करने लगे। Let us consider this example. ठीक है, this is an example. We'll be taking first of all we'll be taking this array of elements. इसने पाइवट को 5 कंसिडर किया। Okay, we'll take this example. Let's take an array of 5 integers. These 5 integers will be 10, 25, 3, 50 and 20. ठीक है, the starting of the array is stored at 0 index. क्योंकि ये 5 एलिमेंट्स अगर हमने एरे में लिए हैं तो 0 इंडेक्स वुड बी द स्टार्टिंग। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इज प्लेस्ड एट 4 इंडेक्स। ठीक है, he has taken the pivot element as the 20 element. उसने राइट मोस्ट को पाइवट एलिमेंट चूज किया, तुमने लेफ्ट को चूज किया था, वो राइट मोस्ट को चूज कर रहा है। ऑल डिपेंड्स। ठीक है, अब अगर राइट मोस्ट को चूज किया है अकॉर्डिंग टू रूल, राइट में एलिमेंट बड़ा होना चाहिए, लेफ्ट में छोटा होना चाहिए, तो उसने लेफ्ट से कंपैरिजन स्टार्ट करना है। राइट में एलिमेंट पाइवट है ना, तो लेफ्ट से कंपैरिजन स्टार्ट करोगे। अब उसने क्या किया, 20 को सबसे पहले कंपेयर किया विद 10। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल 10 इज स्मॉलर एंड 20 इज लार्जर, वो ऑर्डर में प्लेस है, वो लेफ्ट पे ये वो राइट पे दिख रहा है मुझे। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट पे जाओ, 25. व्हेन 25 इज कंपेयर्ड विद 20, अकॉर्डिंग टू रूल लेफ्ट में हमें छोटा दिखना चाहिए था, तो देयर इज अ नीड ऑफ स्वैपिंग। 25 इज लेस देन 20, फॉल्स। यहाँ पे उसने कंडीशन लिखी है फॉल्स है। इस फॉल्स होने की वजह से वो इसको स्वैप करेगा। वो क्या करेगा, 25 और 20 को स्वैप करेगा। दिखाई थर्ड स्टेप में